कमला मैं केक रू, टोनी मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा। ना सुन रहा तो झेल लेगा अपना आप, इसके सिर पड़ेगी। विकास एक मिनट। जी पिताजी। बेटा एक बार उसे टोनी को फोन करके पूछे कहाँ है वो। पता ना भैया उस छोरी ने क्या जादू कर दिया तेरे भैया पे, हमारी तो सुन ही ना रहा हो। पिताजी मैंने भैया पे कल से 20 से 25 बार फोन कर लिए, पर भैया ने एक फोन न उठाया। टोनी बेटा यू सब की है कि ड्रामा बना रखा था यू। पिताजी मन्ने और मोना ना कोर्ट मैरिज कर ली। मोना चल माँ पिताजी के पैर छू और आशीर्वाद ले। सिट यार, ये सब पहले अच्छा लगता था, अब नहीं है ये पैर छू। पैर तो हम दोनों के जब छुएगी इसे, जब मैं छून दूंगी। अरे पैर छूने के लिए तो इसे संस्कारी होने वाली बहू बनना पड़ेगा। जब पैर छून दूंगी मैं इसे, ये सोच रही है कि मैं वही पैर छू लूंगी। ओ टोनी चलो अंदर चलते हैं, मैं काफी थक चुकी हूँ, बेड पे आराम कर। खबरदार जो घर की डब्बू पाँव कर दिया। पाँव काट दूंगी जो एक भी घर के अंदर रख दिया। ये बता रही तुझे बात, निकट जाए चले आका। क्यों माँ, इस घर में मेरा हिस्सा ना, अगर मेरा हिस्सा ना दोगे ना तो मैं लेना भी जानू। तू ले लेगा? विकास ने धक्के देकर पार कर करता है। पिताजी भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, बस तुम इतना ही तो कर सको, भैया को न्यारा कर दो। हम तो न्यारे भी हो जाएंगे, क्यों डियर? हाँ और क्या, हमें ना न्यारे होने में दिक्कत। टोनी बेटा जो तेरा दिल करे तो वो कर, मगर माँ की बात एक याद रख लेना, तो एक दिन पछताएगा। टोनी बेटा ठीक कह रही तेरी माँ, इस बात को याद करके तू रोवेगा किसी दिन। आ हाँ भाई विकास, बता कैसा बांटना है हिस्सा। तुम्हें जैसा बांटना हो ना ऐसा बांट लो। और क्या, देवर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बाट बूट के अलग करो। भैया जैसा तुम्हें ठीक लगे ना तुम ऐसा करो। और कब्जा पूरी प्रॉपर्टी पे करना, क्योंकि आज के जमाने में पैसे वाले की इज्जत है। तो ठीक कह रही है मोना डार्लिंग। विकास ऐसे कैसे बैठा है तू चुपचाप? बस बैठा हूँ रानी, तू बता तू ठीक है? मेरा विकास चुपचाप बैठा है तो रानी कैसे ठीक हो सकती है? बताना विकास क्या बात है? कोई बात ना है रानी, बस ऐसे ही आके बैठ गए। विकास तुझे मेरी कसम है, बताना क्या बात है? क्या बताऊँ रानी, बड़े भैया घर में किसी लड़की को शादी करके ले आए, घर की सारी शांति खत्म हो गई। तो क्या हुआ, उन्हें न्यारे कर दो, घर में शांति अपने आप हो जाएगी। न्यारे भी कर दिए रानी, लेकिन घर में शांति ना। बस तुझे क्या बताऊँ, मेरा बहुत दिमाग खराब है। माँ परेशान, पिताजी परेशान और मैं परेशान। चल तू चिंता न करे, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों 12 पे चल रहे हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे। चल चल। सुनो, हाँ बता। मेरी एक बात मान लो, अगर आप अपनी जिंदगी मजे में जीना चाहते हो तो। बता कौन सी बात है, वो भी मान लूंगा। बात बहुत कड़वी है, मगर जिंदगी आबाद करने वाली है। अरे बात तो बता, बात क्या है? कड़वी मिट्टी की तो बाद में पता लगेगी। देखो सुनो, जिसके पास दौलत और शोहरत दोनों होती हैं, उसी की इज्जत होती है समाज में। जो बात तो है। और दौलत को पाने के लिए कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। अरे तू मुझे साफ साफ बता, काम क्या करना पड़ेगा, घुमावता है मत। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें जमीन नहीं मिलने वाली। और जब तक तुम्हारा बाप मरेगा ना, तब तक हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो तू ठीक कह रही है। इससे पहले हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो, अपने बाप को जान से मार के जमीन अपने नाम कर लो। वाह क्या आइडिया तेरा, यू सारा यू काम मैं कल ही कर दूंगा। हाँ, अगर आप इस काम को कल ही कर दोगे ना तो ही फायदा है। अरे तू चिंता मत कर, अब तू मेरा तमस्सा देख।
वो तो इतने लाड दिखावे, रोटी ले गए बोलो फटकी नहीं। चल आ जाएगी, अटक गई होगी कहीं। और बुड्ढे क्या हाल है? बदतमीज, भूल गया सारी शर्म लिहाज। तुझे पता नहीं मैं तेरा बाप हूं? बेदखल कर दूं मैं, बेदखल। बुड्ढे तू क्या बेदखल करेगा? आज मैं तुझे इस दुनिया से बेदखल कर दूंगा। तू करेगा मुझे बेदखल? हाँ। अरे बाप। माँ, माँ, अरे तू कहाँ जा रही है स्टीफन को लेके? अरे माँ, लगी तो ना तेरे? अरे बेटा जो लगनी थी वो तो लग गई। बुड्ढे कर दिया ना मैंने तुझे दुनिया से बेदखल। बुड्ढा तू कहाँ जा रही है स्टीफन लेके? रोटी तो मैं भी दिया था पिताजी को। पता नहीं आज तेरे पिताजी नौका के गए कि कमला रोटी लेके तू आई है खेत पर। इस मारी जा रही थी बेटा मैं तो। चल माँ, मैं लेके चलो तुझे पिताजी दो रखे। चल बैठी हो। अरे रुक जा रे, आ जा, उठ जा। अरे लग गई हल्की सी गोड्डे में। आ जा। चल इससे तो तुम इसमें बरसा में बो देते तो हो तो जाती, जितवा के नहीं छोड़ दिया। तेरे पिताजी ने सारा काम कर दिया होगा सवेरे के गए वहां यार। माँ, पिताजी खामी खा खेत का काम करें जब मैं सारा काम कर दूं। अरे माँ बापा को तो करना ही पड़ा है। पिताजी, पिताजी, माँ, अरे क्या हो गया तेरे पिताजी? पिताजी, अरे क्या हो गया इनके? पिताजी, तो क्या पिताजी, पिताजी, तो कह रहा था कि 7 जन्म तक मुझे मिली, इस जन्म में छोड़ के चला गया। कम से कम इस जन्म में तो पूरा साथ दे दे। पिताजी, माँ, माँ, माँ खुद, माँ, माँ खुद, माँ खुद, माँ पर दे, माँ मेरा गाँव, माँ तुम कौन है? माँ, पिताजी तुम भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरा गाँव माँ। पिताजी मैं किसको माँ कहूँगा और किसको पिताजी कहूँगा? माँ, माँ, पिताजी। चाचा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठो। बेटा ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं पता चाचा, मैं तो माँ के साथ खेत पर रोटी लेके गया था और वहां देखा तो पिताजी की लाश में। रो मत बेटा, हिम्मत से काम ले। चाचा हिम्मत आ रहा।
पता नहीं पिताजी को किसी दरिंदे ने क्यों मार दी, और माँ को भी वहीं अटैक आ गया, और माँ भी हमें अकेला छोड़ गई। कोई बात ना विकास, वो दरिंदा जरूर पकड़ा जाएगा। और जिस दिन वो दरिंदा मेरे हाथ आ गया ना, सब तड़पा तड़पा के मारूंगा। विकास परेशान मत हो, आज नहीं तो कल वो दरिंदा पकड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, जैसा भी हूँ टाइम पे खड़ा पाऊंगा। ठीक है विकास, अपना ध्यान रखना। विकास देख, जो होना है वो तो हो गया। अब मैं यूँ चाह रहा हूँ बिना लड़ाई झगड़े के जमीन आपस में बांट लें। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है विकास, जमीन कल ही बांट लेंगे। सारी जमीन तू ही रख ले, मुझे न चाहिए कुछ भी। पता नहीं कब तक मोना मेरा काम करेगी और कब मैं उस करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनूंगा। कुकू, हेलो। हेलो मोना डार्लिंग, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, आप बताइए। मोना, मैं जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वो जमीन तुम्हारे नाम ना हो जाए। और हाँ, टोनी से बोलो ना जल्दी से अपने भाई को गोली मारे और सारी जमीन अपने नाम कर ले। टोनी के मम्मी पापा का तो खेल खत्म हो ही गया, अब बच्चे ये दोनों, इनमें भी गोली लगवा ही दूंगी। उसके बाद तुम टोनी को गोली मार दो और सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। कुकू, क्यों नहीं डार्लिंग, टोनी को तो मैंने अपने हुस्न के जाल में फंसा ही रखा है। और मोना, तुम्हें अपनी बाहों में लेने का बहुत मन कर रहा है। अगर आ सकती हो तो आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मोना। बेचारी कितनी भोली है, दो बात बढ़ा चढ़ा कर करी और मान गई। लेकिन मोना, तू नहीं जानती, अपना काम हो जाने के बाद मैं तुझे भी गोली मार दूंगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। कुकू, मोना के कहने पे मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मोना, ये तूने ठीक नहीं करा। सुनो, ये तूने ठीक नहीं करा मेरे साथ। सुनो। हाँ मोना। हाँ मोना, बोल के बात है। क्या हो गया, कैसे यहाँ चुपचाप से बैठे हो? मोना कुछ ना, सिर में दर्द हो रहा। सिर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से कोई दवाई ले लेते हैं। मैं यूँ सोच रहा हूँ, ऐसी कौन सी दवाई लूँ जो मेरा सिर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जा। ऐसी तो बहुत दवाई है, कोई भी एक लेके खा लो और सो जाओ, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे सिर का दर्द तुझे मार के ही जाओगा। अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ, आप दवाई लेके सो जाना। मोना, मैं चाहता तुझे अभी मार देता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तन्ने यूँ क्यों करा। यू किधर गई?
कुकू। आज तो मोना ने आने में बहुत लेट कर दी। आओ मोना। मोना, जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आती तब तक मेरी बाहें अधूरी सी रहती है। कुकू। मोना, मैंने बाहर से एक जहर मंगवाया है। तुझे सब्जी में, फल में, दूध में, दही में, किसी भी चीज में एक बार टोनी को खिला दे। बस यार, मैं समझ गई। आज की रात उन दोनों के लिए आखिरी रात होगी। ओ मेरी मोना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मोना, इसमें वो जहर है जिसे खाने के बाद आज तक कोई बचा ही नहीं। बस तू यह जहर उसके गले तक पहुंचा दे। कुकू। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं टोनी से मार्केट का बहाना लगा के आई थी, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं लेट हो जाऊं। और हाँ मोना, उन दोनों के मर जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति जिसकी मालकिन होंगी तुम, मेरी मोना। मालकिन मैं अकेली ही क्यों, मालिक होंगे हम दोनों। ये बात तो ठीक है मोना, लेकिन हाँ, काम बड़ी होशियारी से करना। नोट प्रॉब्लम। ठीक है, जा रही हो? चलो बाय, मैं लेट हो रही हूँ। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुझे होने वाली है, वो भी मौत की। कोको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मुझे बहुत दिन पहले करना चाहिए था। तुमने मुझे चाटा मारा? चाटा तो चाटा, मैं आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। क्या बिगाड़ा है मेरे माँ बाप ने तेरा, जो तन्ने उन्हें मेरे हाथों से मरवा दिया। और क्यों तन्ने एक बेटे के सिर पे से उसके माँ बाप का साया हटवा दिया। क्यों? क्या बिगाड़ा मेरे माँ बाप ने तेरा? क्यों करा तन्ने को? क्यों? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कल एक बात बता, जिस कुत्ते से तू मिलकर आ रही है उसका नाम बता। मैं तो किसी से मिलके नहीं आ रही। बता, नहीं तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे मौत भी ना आने दूं और तुझे जिंदा भी ना रहने दूं। बता। तो वो मेरा दोस्त है। तन्ने एक दोस्त के कहने पे मेरे भगवान जैसे माँ बाप को मरवा दिया है। तन्ने एक दोस्त के कहने पे मेरे भगवान जैसे माँ बाप को मरवा दिया। हे भगवान, यूं मैंने क्या कर दिया? अपने माँ बापों का कत्ल अपने हाथ से कर दिया।
शायद मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपने माँ बाप का कत्ल खुद कर दे उस मोना के कहने पे। मैंने अपने बाप को मार दिया। भैया भैया, ये तुमने क्या किया? भैया, माँ बाप तुम दोनों को छोड़कर चले गए, कम से कम तुम छोड़कर मत जाओ, तुम तो मेरा सहारा बनो। विकास, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। भैया, तुम मेरे कहने से कहीं दूर चले जाओ, कभी पुलिस आकर तुम्हें पकड़ कर ले जाए। अरे ना विकास, मुझे अपने पापों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? सर जल्दीबाजी में आ गया। अरे यार, डोंट वरी, आओ। भैया, मुझे तुम भी जेल चले गए तो इस दुनिया में मेरा फोन है। विकास, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आने वाली होगी। टॉनी, कत्ल के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूं। हवलदार, इन्हें अरेस्ट करो। ओके सर। विकास, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? कुछ खा लो। रानी, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। विकास, मैं जानती हूँ तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर क्या करें, ऐसे में खुद को संभालना तो पड़ेगा ना तुम्हें। कैसे संभालूं रानी, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। विकास, तुम कब तक भूखे रहोगे? ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगे। मेरे कहने से एक रोटी तो खा लो प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है रानी। चलो उठो। पिताजी, आप अब तक जागे हुए हैं? रात के 10 बज रहे हैं। बेटा, तू आराम कर ले, मैं सो जाऊंगा। पिताजी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ना बेटा, मैं ठीक हूँ। पिताजी, मुझे लगता है कि आप किसी न किसी परेशानी में हो, वरना मेरे पिताजी ऐसे चुपचाप तो बैठते ही नहीं है। बेटा, मुझे दिक्कत है भी और नहीं भी है, बेटा दोनों ही बात है। पिताजी, बताइए ना, आप क्यों परेशान हैं? बेटा, मैं परेशान नहीं हो रहा बेटा, मैं तेरे ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। ओफो पिताजी, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे तो अपने पिताजी के पास रहना है। रानी, ये तो दुनिया की रीत है बेटी, हर बेटी को पिता का घर छोड़ के पिया के घर जाना है। पिताजी, ये रीत किसने बनाई कि हर बेटी को अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? लेकिन बेटी, ये तो पुराने जमाने की रीति चली आ रही है कि बेटी को पिता का घर छोड़ के एक दिन पिया के घर से जाना ही है बेटी। पिताजी, रो मत पिताजी, रो मत पिताजी। अच्छा पिताजी, उठो उठो, अब चलो अंदर चलो। नहीं बेटी, लेट जाऊंगा, तुझे बेटी आराम कर, मैं सो जाऊंगा। बेटी तुम आराम कर बेटा, मेरी चिंता मत करना, सो जाऊंगा बेटी। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? के है? सो भी जान दे। तुमने तो कह दी सोन दे, मैं तुम्हारे लिए कब से दूध लेके खड़ी हूँ।
पूरे पूरे दिन तो मैं खेत में फावला हो जाऊं, रात में तू भी मत सोन दे। अरे उठो ना, लो दूध पियो। कहाँ लेट रहे हो? मैं पागल हो जो इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई हूँ तुम्हारे लिए। अरे किसी ने कह रखी है तू यहाँ खड़ी हो, अपना काम कर, सोन दे मुझे। तुम समझते क्यों नहीं हो, रात को पत्नी दूध लेकर क्यों आती है? अच्छा तो तुम्हारी यही इच्छा। सपना क्या? टोनी 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 टोनी, मुझे पता चल गया कि तू आज जेल से रिहा होगा, लेकिन रिहा बाद में होगा, उससे पहले मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। कुकू! मोना, मैं आज तेरे प्रेमी को भी जान से मार दूंगा। आ गया तू? मुझे तेरी तलाश थी। तलाश तो मुझे भी तेरी थी। इंतजार किसको किसकी थी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज मैं मोना के बदले तुझे मौत के घाट उतारूंगा। मोना को तो मैंने मार ही दिया, पर आज मैं तुझे मार के अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा। टोनी, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तो हो जाए फैसला। हो जाए। बोल, कौन किसको मौत के घाट उतारता है टोनी? कुकू!